Hello everyone, मैं गगनदीप here. Here I am going to explain you the topic electricity और इसी वीडियो में हम इलेक्ट्रिक चार्ज और उसकी प्रॉपर्टीज़ भी बताएंगे और उसके बाद का नेक्स्ट वीडियो में होगा. सो दिस इज़ द बेस्ड ऑन द क्लास 10th चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी. तो जैसे हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी से, चैप्टर का नाम ही इलेक्ट्रिसिटी है. तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि प्रोड्यूस की जाती है दूसरी एनर्जी के टाइप से. अब ये तो इसमें चलो लिखा हमने पढ़ दिया, लेकिन है क्या? तो इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली जैसे हम हीट देखते हैं, लाइट देखते हैं, साउंड हमने पढ़ा है, ऑल दीज आर द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. इन द सेम वे इलेक्ट्रिसिटी भी हमारे एक एनर्जी का फॉर्म होता है. ये प्रोड्यूस की जाता है क्योंकि जो नेचर हमें इलेक्ट्रिसिटी देता है वो हम अब तक यूज़ नहीं कर सकते हैं. जो दो के टकराने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो हम अभी तक उसको स्टोर नहीं कर सकते, उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं. हम अभी इतने सक्षम नहीं हुए हैं कि हम उस नेचुरल इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग यूज़ कर सकें. सो हम अपने नीड के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं. जो भी हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं उसके थ्रू हम उसको जनरेट करते हैं. यू कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट. वहाँ पे क्या होता है, हम वहाँ पे नदी के पानी को रोकते हैं तो वहाँ पे एक ह्यूज अमाउंट में इतना सारा मास कलेक्ट हो जाता है पानी का, वहाँ पे पोटेंशियल हो जाता है. फिर हम उस पोटेंशियल को काइनेटिक में कन्वर्ट करते हैं, उसकी एक स्ट्रीम जनरेट करते हैं और उसकी जो धारा होती है, जो उसकी स्पीड होती है, वेलोसिटी होती है, उसको हम यूज़ करके टरबाइन को मूव करते हैं और हमारा डायनामो क्या बनाता है, फिर इलेक्ट्रिक करंट बनाता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है. वो तो चलो दूसरी चीज़ है, जब उसके लिए कभी उस टॉपिक को पढ़ाया जाएगा तो मैं वहाँ पे उसको एक्सप्लेन करूँगी. चलो अभी हम अपने टॉपिक पे आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी. बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी का अगर टर्म देखें तो इलेक्ट प्लस ट्राई सिटी, इलेक्ट, ये ELECTR यहाँ तक, ये जो वर्ड है ये इलेक्ट्रॉन टर्म से डिराइव हुआ है. और सिटी मीन्स ह्यूज, अबंडेंस, बल्कनेस, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में. तो जब हम एक्चुअली ये टर्म हमारा इलेक्ट्रॉन से इसलिए डिराइव हुआ है क्योंकि हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट पढ़ते हैं. इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं और इसको हम यहाँ पे इस चैप्टर में जब हम इलेक्ट्रिसिटी वर्ड यूज़ करते हैं तो हम इन इलेक्ट्रॉन्स को चार्जेस नाम दिया जाता है. तो जो चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसी का मोशन होता है इसमें, इसी का मूवमेंट होता है एक जगह से दूसरी जगह पे. और यही जो प्रोसेस जब चलता जाता है तो यही इलेक्ट्रिसिटी की एक एनर्जी डेवलप हो जाती है. इसी के फ्लो को, मतलब जब हम चार्जेस फ्लो करते हैं, चार्जेस मतलब इलेक्ट्रॉन्स को जब हम फ्लो करते हैं तभी हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. मतलब जो प्रोडक्शन है वो तो मैकेनिकल फॉर्म है, डायनामो से प्रोड्यूस हो रहा है. बट ये इलेक्ट्रिसिटी जो फील हो रही है ये कैसे हो रही है? ये इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन हो रहा है उससे इलेक्ट्रिसिटी हो रही है. अगर इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी. जब तक इलेक्ट्रॉन्स का मोशन है, मूवमेंट है, तब तक इलेक्ट्रिसिटी है. जब ये मोशन रुक जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी. तो मतलब बेस जो मेन जड़ है वो इलेक्ट्रॉन्स है. अब हमारा जितना भी मैटर होता है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है. एटम्स का सबसे स्मॉलेस्ट, उससे 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 ज़्यादा कोई क्या बांटेगा. अब तो फिलहाल इतना ही बटा है, बाकी क्वांटम जाने. तो अब हम यहाँ पे जब पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, तो हम बेसिकली इसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की स्टडी करते हैं क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो है तो ही हमारी इलेक्ट्रिसिटी है. अब इलेक्ट्रिसिटी का यूजेस क्या है, क्या यूजेस नहीं है, ये सब बेसिक चीज़ें आप सभी को पता है. इलेक्ट्रिसिटी के बिना लाइफ नहीं आजकल चल सकती है. AC, कूलर, पंखे वंखे सब, लाइट वाइट सब इससे चलती हैं, चलता है. इलेक्ट्रिसिटी है तो सब चीज़ें वर्क करेंगी. तो इसकी इम्पोर्टेंस आप सभी जानते हैं आपकी लाइफ में क्या है. तो अब हम आगे देखते हैं कि ये जो हमने अभी टर्म यूज़ किया था इलेक्ट्रॉन्स, ये कैसे हमारे चार्जेस, इसको नाम अलग से दिया गया चार्जेस. अब हम यहाँ पे केमिस्ट्री तो नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे फिजिक्स पढ़ रहे हैं. तो जब हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को वर्ड हम दे देते हैं नेगेटिवली चार्ज. और प्रोटॉन भी होता है तो प्रोटॉन को हम दे देते हैं नेम पॉजिटिवली चार्ज. तो मेरी स्लाइड नहीं मूव कर रही है, जस्ट वेट. हाँ, ओके. उसमें मेरी स्लाइड मूव नहीं कर रही थी, एक्चुअली मेरा पेन ऑन था इसमें. अब हम टर्म पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है. तो हमने अभी पिछली स्लाइड में हमने जो पढ़ा, इसमें जो हमने पढ़ा था ये था हमारे इलेक्ट्रिसिटी. मैं पहले इसको थोड़ा इरेज कर देती, इरेज और ओके. जो हमने इसमें पढ़ा था, हमने बेसिक पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है.
अब हम इस स्लाइड में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं। जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं बेसिकली दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। जैसे अभी मैंने बताया था पिछले उसमें कि जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। प्रोटॉन जो कैरी करते हैं पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज कैरी करते हैं। अब आपको अच्छी तरह से पता है कि जो बॉडी है वो पॉजिटिवली चार्ज कब होगी, जब वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देगी अपने इलेक्ट्रॉन्स को, तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। अब मतलब वहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसने लूज़ कर दिया। तो और जो हमारा हम जब पढ़ते हैं नेगेटिवली चार्ज, इसका मतलब क्या होता है कि व्हेन इट गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, तो जब बॉडी पॉजिटिवली चार्ज कब होगी, व्हेन इट लूज इलेक्ट्रॉन्स, और नेगेटिवली चार्ज कब होगी, व्हेन इट गेन्स इलेक्ट्रॉन्स। यू कैन टेक एन एग्जांपल कि एक ग्लास रॉड है, आपने उसको रब किया सिल्क के साथ। हियर लिसन इट वेरी केयरफुली कि देयर आर द टू बॉडीज़, एक है ग्लास रॉड और दूसरा है सिल्क। हमने ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब किया, तो ग्लास रॉड ने क्या करा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके क्या बन गया, पॉजिटिवली चार्ज बन गया। और जो दूसरी तरफ जो सिल्क था उसने क्या करा, इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया जितने की ग्लास रॉड ने लूज करे। उसने उतने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, और नेगेटिवली चार्ज बन गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम ग्लास टू सिल्क ऑन रबिंग। घिसने पे ग्लास के इलेक्ट्रॉन्स जो हो गए ट्रांसफ़र हो गए सिल्क में। तो अब ग्लास क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया, और सिल्क क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया। आप अपने नई स्केल से घिस के आप कागज़ को भी अट्रैक्ट करके देख सकते हैं, ये बच्चे करते हैं, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा कि हमारा जो ये पॉजिटिवली चार्ज ये हो गए हमारे प्रोटॉन, और ये हमारा जो नेगेटिवली चार्ज है ये हो गए हमारे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, और ये और वन मोर थिंग जो अभी आपको बताया फिर से बता देती हूँ। पॉजिटिवली चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करना, और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना, और दोनों में सेम अमाउंट ऑफ काम होता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज तो पढ़ लिया हमने, इलेक्ट्रिसिटी का जनरल कंसेप्ट भी जान लिया। अब ये इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। पहली प्रॉपर्टी होती है कि जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। देखिए कैसे, अगर हमारे पास एक प्लस है मतलब पॉजिटिवली चार्ज, एक है माइनस मतलब नेगेटिवली चार्ज, ये एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो अनलाइक मतलब जो एक जैसे नहीं है, मतलब पॉजिटिव का एक जैसा कौन सा नहीं है, नेगेटिव, नेगेटिव के जैसा कौन नहीं है, पॉजिटिव, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब बात करते हैं लाइक चार्जेस की। लाइक चार्जेस मतलब पॉजिटिव के जैसा कौन सा है, पॉजिटिव, नेगेटिव के जैसा कौन सा है, नेगेटिव। ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मतलब अगर आपने दो पॉजिटिव साथ साथ में रख लिए तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, रिपेल करेंगे। इन द सेम वे अगर आप एक नेगेटिव के साथ दूसरा नेगेटिव रखते हैं तो ये भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर फेंकेंगे। अब इसकी जो तीसरी प्रॉपर्टी आती है वो आती है कंजर्व्ड प्रॉपर्टी। अब जैसे नाम कंजर्व आपने 9th में भी पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उसी तरह अब यहाँ पढ़ते हैं, आप चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं कि ये कंजर्व होते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस आर ऑलवेज बी कंजर्व्ड, मीन्स इट नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो इनकी उत्पत्ति की जा सकती, ना ही इनको अंत किया जा सकता है, ना तो इनको क्रिएट किया जा सकता है, ना ही इनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये ऑलवेज कंजर्व रहते हैं। नाउ इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है एडिटिव प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिक चार्जेस आर एडिटिव। कैसे, मतलब टोटल चार्ज जो होता है वो एल्जेब्रिक सम होता है इंडिविजुअल चार्ज का। आपके पास अगर एक Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है और एक Q3 चार्ज है, ऐसे मान लीजिए आपके n नंबर ऑफ चार्जेस हैं। अगर आपको टोटल चार्ज निकालना हो सबको प्लस कर दो, जितने भी आपके हैं, ठीक, आपका जितना भी है आप प्लस कर दो। तो जो ये सम होता है, ठीक है, ये जो एल्जेब्रिक सम होता है ये आपका टोटल चार्ज होता है, जो भी बॉडी का आप चार्ज निकाल रहे हो उसका। तो ये अब आपका ये हो गया कि एडिटिव है, मतलब टोटल चार्ज जो होता है वो एल्जेब्रिक सम होता है हर एक इंडिविजुअल चार्ज का। लास्ट इसकी प्रॉपर्टी आती है क्वांटाइज्ड।
क्वांटाइज्ड या क्वांटाइज क्या होता है? जो अच्छा, ये आपके सामने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखो, Q इक्वल्स टू NE। Q मतलब चार्ज, N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E जो है वो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन है, जो कि होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। ये चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे N जो है वो आपका कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है। N इज़ योर नंबर ऑफ इंटीजर, मतलब +-1 +-2। अब यहाँ पे अब ये मत सोचिएगा कि यार नंबर तो कभी भी माइनस में नहीं होते हैं, यहाँ तो माइनस में क्यों बोला जा रहा है। मैंने क्या बोला? N इज़ एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो अब प्लस तो समझ में आता है, ये अब माइनस का क्या मतलब है? सॉरी, एक्चुअली मेरी वीडियो बैक हो गई थी, ठीक है। हाँ, मैं यहाँ पे ये कह रही थी कि यहाँ पे आप जब पढ़ रहे हैं कि N जो है वो कोई भी इंटीजर हो सकता है। अब N मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन समझ में तो आ रहा है, लेकिन ये माइनस में क्यों है? नंबर तो कभी भी माइनस में नहीं होता। यहाँ पे घबराइए मत, माइनस का मतलब नेगेटिवली चार्ज, प्लस का मतलब पॉजिटिवली चार्ज, और कुछ नहीं। और 1 2 3 आपका है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E जो है वो है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, जो कि होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। कूलम्स एक्चुअली इज द यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। हम चार्ज को Q से डिनोट करते हैं, Q, और जिसकी SI यूनिट होती है वो कूलम्स होती है, जिसको हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिवली चार्ज होगा, और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो जब आप यहाँ पे बात करेंगे तो आप -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम भी बोल सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे n नंबर ऑफ इंटीजर्स लेते हैं, तो प्लस वाले मतलब पॉजिटिवली चार्ज, माइनस वाले मतलब नेगेटिवली चार्ज। और ये फैक्ट है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। जो नंबर्स होते हैं वो ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं, बस यहाँ पे जो प्लस माइनस है वो इंडिकेशन कर रहा है चार्ज। प्लस मतलब पॉजिटिवली चार्ज, माइनस मतलब नेगेटिवली चार्ज, सो डोंट बी कंफ्यूज। तो Q का एक फॉर्मूला होता है NE, मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको मल्टीप्लाई कर दे चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन्स, तो वो आपका आ जाता है टोटल चार्ज। जो भी बॉडी का चार्ज है वो आ जाता है। भाई आपको पास अगर 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, जितने ज़्यादा चार्जेस मूव कर रहे हैं, ठीक है, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, उन सबको आप इंडिविजुअल करके जोड़ोगे तो नहीं, तो जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनसे मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका टोटल चार्ज निकल आएगा। तो यही आपका चार्ज होता है, और ये क्वांटाइज होता है। क्वांटाइज का मतलब ही Q इक्वल्स टू NE, मतलब ये एक इंटीजर का मल्टीपल है, ये एक नंबर का मल्टीपल है, जो क्वांटम ऑफ चार्ज आप कह सकते हैं। और ये आज का फ़िलहाल इस वीडियो में आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अच्छा, एक और है कि अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन तो आपने पढ़ लिया है कि डैट इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, लेकिन अगर आपको ये कह दिया जाए, ये आपसे फाइंड करने को कह दिया जाए कि 1 कूलम चार्ज के लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है, तो चलिए मैं वो भी बता देती हूँ इसी वीडियो में। अभी अभी हमने पढ़ा Q इक्वल्स टू NE, और अगर हमारे पास ये 1 है, Q इक्वल्स टू NE, और ये हमारे पास 1 है, ठीक है। और हमें निकालना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, 1 कूलम इलेक्ट्रॉन्स के लिए कितने हमें इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप क्या करें, ये आपकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड हो जाएगा, तो N इज इक्वल्स टू 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19, क्योंकि नंबर है तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, ठीक है। अब मैं इसको रफ कर दे रही हूँ, इतना आप देख लीजिए, क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन छोटी होती है। चलिए, हमने निकाला N इज इक्वल्स टू 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब हमारा जो 10⁻⁻19 है, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 19, तो 10⁻19 डिवाइडेड बाय 1.6, है ना। अब जब आप पॉइंट हटाएंगे तो आपको यहाँ पे 10 मिलेगा, ठीक।
अब आप चाहो तो यहीं से भी काट सकते हो, नहीं तो आप एक ज़ीरो और 10 के साथ लेके 10⁻18 हो जाएगा और 100 को 16 से डिवाइड कर सकते हो। तो अगर आप इनको देखें तो दोनों 2 से डिवाइड होते हैं, तो 2 5 ज़ा 10 और ये आ जाएगा 2 8 ज़ा 16। अब आप इसको और भी कर सकते हो, तो अगर आप 10⁻−19 से एक ज़ीरो 5 के पास ले जाएं तो आपका आ जाएगा 50 इंटू 10⁻18 डिवाइडेड बाय 8 आ जाएगा। अच्छा, अब आप क्या कर सकते हैं, अब इसको आप डिवाइड कर लीजिए। चलिए करते हैं डिवाइड। तो आपका आया 50/8 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाउ 8 6 ज़ा 48 पॉइंट 2 बचा आपका रिमाइंडर, ज़ीरो लेंगे 20, 8 2 ज़ा 16, कितना बचा रिमाइंडर 20 में से अगर आप 16 माइनस करेंगे 4, फिर आप ज़ीरो लेंगे 40, 8 5 ज़ा 40, तो 6.25 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब 1 कूलम चार्ज, अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि 1 कूलम चार्ज के लिए हमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी, तो डैट इज योर 6.25 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी वो इलेक्ट्रिक करंट की बनेगी, और इलेक्ट्रिक करंट की उसमें मतलब डेफिनेशन क्या होता है, चलिए वो उसी वीडियो में बात करेंगे। लेकिन नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड होगी वो इलेक्ट्रिक करंट की होगी। बाय बाय।